तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विश्व सिंधी सेवा संगठन के अध्यक्ष राजू मानवानी बेहद भावुक नजर आए। उनका कहना है कि 21 जनवरी 2021 को उन्होंने पूरे सिंधी समाज के सहयोग से लगभग 200 किलो चांदी इकट्ठा करके राम जन्मभूमि के लिए समर्पित की थी। उनका दावा है कि इस संबंध में उनकी बातचीत राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी हुई थी, लेकिन अब जब राम मंदिर के चढ़ावे और दान प्रबंधन को लेकर जांच की खबरें सामने आई हैं, तो उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर सिंधी समाज द्वारा श्रद्धा से दी गई वह 200 किलो चांदी सुरक्षित है या नहीं, कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ, कहीं वे भी उन सवालों के घेरे में तो नहीं आ गई जिनकी जांच इस समय एसआईटी कर रही है। आखिर क्या है जो राज मनवानी को इतना परेशान कर रहा है, पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरा नाम राजू मनवानी है, मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, एक किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। ये तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हजार रुपए किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। और क्योंकि अब योगी जी ने जो अब एसआईटी बनाया है, हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जो रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी, और वो कल्प्रिट जो अगर ऐसा काम मंदिर में बैठ के करते हैं, और भक्तों का दिल इससे काफी दुखता है और इस तरह का हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन रामलला के नाम पे हम सिंधी समाज हमेशा साथ में खड़े हैं, आगे भी फ्यूचर में भी। लेकिन हमें खाली ये बता दीजिए कि हमारी ईंटों का क्या हुआ। नमस्कार। वीडियो में आपने सुना, यहाँ किसी राजनीतिक बयान से ज्यादा एक भक्त की चिंता दिखाई पड़ी, एक ऐसे व्यक्ति की चिंता जिसने समाज से दान जुटाकर भगवान राम के चरणों में समर्पित किए थे। और यही वजह है कि यह मामला अब केवल पैसों का नहीं बल्कि आस्था का बन चुका है। दरअसल जून 2026 में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए। कुछ कर्मचारियों से पूछताछ हुई, कुछ जगहों पर छापेमारी की गई, नकदी बरामद होने के दावे सामने आए और मामला इतना बड़ा हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल एसआईटी का गठन कर दिया। जांच शुरू हुई तो दान गिनने वाले कर्मचारियों से लेकर ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों तक की पूछताछ की गई। चंपत राय से भी सवाल पूछे गए। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देने वाली है कि अभी तक एसआईटी की ओर से ऐसी कोई अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई जिसमें चंपत राय को दोषी बताया गया हो। आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले पर पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दिए। सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की रही है, लेकिन इस मामले में फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि जांच और सबूतों से होगा। यही कारण है कि पूरे देश की नजर अब एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। लेकिन आज का सवाल केवल 200 किलो चांदी का नहीं है, बल्कि सवाल उस श्रद्धा का है जो किसी ने अपनी कमाई से दी, किसी ने अपने गहनों से दी और किसी ने अपने वर्षों की बचत से दी, तो किसी ने इसमें खून पसीने की कमाई लगाकर अपनी दी। इसीलिए राजू मनवानी जी का सवाल केवल उनका निजी सवाल नहीं है, बल्कि उन लाखों श्रद्धालुओं का सवाल है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी की जांच क्या सच सामने लाती है। क्या ये मामला कुछ कर्मचारियों तक सीमित था? क्या किसी बड़े स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई, या फिर जांच के बाद सारे आरोप गलत साबित होते हैं? जवाब जो भी हो, देश उसे जानना चाहता है, क्योंकि भगवान के नाम पर दिया गया दान केवल धन नहीं होता, वह विश्वास होता है, और विश्वास का हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वायरल वीडियो में इतना ही। देखते रहे TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।